बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कल भी हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, जिसमें इस तरह से नंबर लिखा होता है a रेज़ टू पावर n, जिसमें जो a है उसको बेस कहते हैं और n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। रीड एज a टू द nth पावर, यानी a की पावर क्या है, n। a बेस हो गया और पावर n होगी। वो कॉल a एज द बेस। उसने आपको डिस्टिंक्ट करके भी बताया है कि आप a को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे कल हमने रेडिकल के कुछ बेसिक रूल्स सीखे, आज एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ बेसिक रूल्स हैं। कहते हैं इफ़ a b r बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b दोनों क्या हो, रियल नंबर्स हों, और m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। कहते हैं कुछ रूल्स हैं जिनको आपको याद करना है और अप्लाई भी करना सीखेंगे। कहते हैं अगर दो नंबर्स हैं जिनकी बेस क्या है, सेम है, यानी आप देख सकते हैं am an, इनकी बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। कहते हैं अगर वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है, यानी am डॉट an को लिखा जा सकता है am प्लस n। इसी तरह से अगर आपके पास am होल पावर n हो, यानी एक नंबर अंदर है और यानी उस एक नंबर अंदर है, उसकी पावर मौजूद है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर मौजूद है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। यानी am ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो m को n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं ए बी होल पावर n, यानी कहने का मकसद है कि अगर आपकी ब्रैकेट में दो या दो से ज़्यादा नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर उन पे क्या होती है, अलग अलग अप्लाई हो जाती है। यानी एक ये तो कर सकते हैं कि अगर ए बी होल पावर n है तो इसको a n b n किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास a प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आ जाए, देन आप इन पे पावर अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात क्या होगी, गलत होगी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब इसी तरह अगर a ओवर b होल पावर n है, यानी दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर पावर क्या हो सकती है, अलग अलग अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं आप लोग के पास। यही जो बात मैंने अभी भी की उसने आगे डिफाइन की हुई है, a ओवर b होल पावर n इज इक्वल्स टू a n ओवर b n और b नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसी बाउंड्री, ऐसी कंस्ट्रेंट्स उसने क्यों लगाई, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। उसी तरह जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा कि बेस अगर सेम है तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो गई, प्लस हो गई। इसी तरह अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी am जो है वो n के साथ डिवाइड हो रहा है, दोनों की बेस सेम है, तो जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी am ओवर an किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी ये जो पॉजिटिव n है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा याद रखिए a पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिखा क्या है, किसी भी कांस्टेंट की पावर जो है वो किसके बराबर होती है, 1 के। यानी अगर आपसे कोई पूछे 3 पावर 0, 2 पावर 0, c पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होती है, 0 के। और ये बड़ा बेसिक सा रूल है, a माइनस एन, उसको याद भी रखना है, a माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर a n। कैसे आया, अगर आपके पास न्यूमरेटर में पावर जो है वो नेगेटिव होगी है तो आप उसे डिनोमिनेटर में ले जाकर क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सवाल था, कुछ इस तरह से हो जाए 2 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 4, दोनों की पावर्स क्या है, नेगेटिव हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये नेगेटिव पावर है, इसको नीचे ले आऊँगी तो ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 यानी पॉजिटिव, और ये नीचे नेगेटिव है, इसको कहाँ ले जाऊँगी, न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। यानी अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव हो रही है तो उसे डिनोमिनेटर में ले आइए, अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव हो रही है तो उसको कहाँ ले जाइए, न्यूमरेटर में। दीज आर द बेसिक रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो फॉर दिस एक्सरसाइज। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। मार्क कर लीजिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे इसमें स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड
एंड थर्ड पार्ट जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा होगा। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन फोर्थ को, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे किया। जी तो जनाब क्वेश्चन आपके सामने है 243 होल पावर है -2/3, 32 होल पावर है -1/5, 196 होल पावर है -1, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या अप्लाई किया गया है, रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट। आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था, क्या आता है, 1/2 आता है। चूँकि अंदर -1 पावर है तो ये -1/2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि तीनों पावर्स जो हैं वो क्या नज़र आ रही है, नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं इनको पॉजिटिव बनाऊंगी और ये रूल अप्लाई करेंगे। क्या कहा था, जो चीज़ न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर में, सॉरी, जो चीज़ न्यूमरेटर में नेगेटिव हो वो डिनोमिनेटर में जाकर क्या बनाई जा सकती है, पॉजिटिव। तो यही मैंने काम किया। 243 को मैं डिनोमिनेटर में ले आई तो -2/3 की बजाय क्या हो गया, 2/3। 32 भी -1/5 की जगह क्या हो गया, 1/5, और ये ऊपर जाकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हैं, 196, 243, 32, इस तरह के जब भी नंबर्स आएंगे, यानी 2, 3 के अलावा 4 आए, 5 एक प्राइम नंबर है, उसके अलावा 6 आए, जो भी है, आप क्या करेंगे, फैक्टराइज किया करेंगे। ये देखिए मैंने 196 को आपके सामने फैक्टराइज किया, 14 1 ज़र 14, 5 कैरी गया, 14 4 ज़र 56, 14 1 ज़र 14। कोशिश करें कि जो उसके डिनोमिनेटर में नंबर है वो बनाने की कोशिश करें ताकि वो इजीली क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 14 देख लें कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैंने 14 की पावर क्या लिख दी, 2 लिख दी। फिर मैंने 243 को आपके सामने फैक्टराइज किया 3 के टेबल के साथ, एंड यू कैन सी दैट 3 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, जितनी बार जो नंबर रिपीट होता है वो उसकी पावर आ जाती है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5, और इसकी होल पावर आपके पास क्या मौजूद है, 2/3। फिर मैंने ये 32 को फैक्टराइज किया, 2 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ गई, 5। आपने अभी पीछे रूल पढ़ा है, आप क्या कहते हैं, AM होल पावर n हो, यानी बाहर एक पावर अंदर हो और एक बाहर हो, वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 के साथ, एंड 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 के साथ। ये काम आपने पावर में करना है, ऐसा ना लिखिए आपने नंबर के साथ लिखा हुआ है। 2 2 से कैंसिल, बाकी 14 रह गया, 5 2 ज़र 10/3 आ गया, सारी बातें कटिंग नहीं हो रही, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़र 10 हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल हुआ, 2 की पावर 1 आ गया। अब 2 ऊपर वाले 14, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, ऊपर क्या रह गया 7, और नीचे आ गया 3 रेज़ टू पावर 10/3। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 3 की पावर को ब्रेक कर लिया। ये देखिए मैंने किस तरह से, अगर आप 10/3 को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3 + 1/3। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 1 3 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 + 1 10/3। अगर इसको सॉल्व करें तो दोबारा से क्या बन जाता है, 10/3। इसका मतलब है 10/3 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3 + 1/3। आपने एक्सपोनेंशियल का रूल पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि AM + n हो तो ये जो पावर जो आपस में प्लस हो रही हैं ये बेस के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दी जाती हैं और वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने AM को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, AN के साथ। तो अगर इसको कलेक्ट करें तो दोबारा क्या बन जाता है, M + n। तो अब क्या था, 3 रेज़ टू पावर 3 + 1/3, तो मैं 3 के ऊपर 3 पावर अलग से अप्लाई कर दूंगी और 3 के ऊपर 1/3 पावर अलग से अप्लाई कर दूंगी, और इनके दरमियान किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। 3 की पावर 3 आपको पता है 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर की पावर का क्या मतलब है, उसको उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 27, जो कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। और हमने 2.3 में सीखी थी कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है, कि नंबर लिखते हैं, रेडिकल का साइन नंबर, ऊपर वाली पावर अंदर और नीचे वाली कहाँ चली जाती है, बाहर, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया हुआ है, इसकी डिटेल भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ।